देखो अभी जो हम क्वेश्चन दिए हैं वो आपको सबसे पहले किस चैप्टर का है पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है। किससे बनेगा तो ये डिपेंड करता है किस पर, कौन फॉर्मूला पर, बताओ तो। क्वेश्चन पढ़ो पता चल जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास दो पॉइंट है, सुनिएगा पहले। हमारे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट क्या है ए, इसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है 5 और कोमा -3। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपको दे दिया है सर बी, और बी का आपका कोऑर्डिनेट दे दिया है 13 कोमा m। ये आपको कोऑर्डिनेट दे दिया है और ये पॉइंट को मिला देंगे तो ये आपका ए बी का डिस्टेंस हो गया। और कहता है कि ए से बी तक का आपका जो डिस्टेंस है सर वो 10 यूनिट्स में है ना। हम लोग यूनिट्स का यूज करते हैं जब भी हम लोग लिखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तब अब यहाँ पर कह रहा है कि बताइए ना एम की जगह क्या होगा, तो ए से बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, ए बी। ए से बी तक के डिस्टेंस को क्या बोल लेंगे, ए बी, चाहे बी है, और क्या बोल लेंगे, दो ही चीज बोल सकते हैं, या तो ए बी बोलेंगे नहीं तो बी ए बोल लेंगे। करना क्या है आपको, पहला कोऑर्डिनेट जो है उसमें पहला जो वैल्यू होता है वो एक्स का होता है और दूसरा वैल्यू किसका होता है, वाई का। पहला एक्स का दूसरा वाई का, पहला एक्स का दूसरा वाई का। अरे अभी रिकॉर्ड ना हो रहा है, कुछ बोल रही है, एक्स का और वाई का, पहला एक्स का दूसरा वाई का। तो पहला एक्स दूसरा वाई, पहला एक्स दूसरा वाई, है ना। अब यहां देखो, एक्स वाला को बोलते हैं एब्सिसा, एक्स वाला को एब्सिसा, और वाई वाला को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। एक्स वाला एब्सिसा, वाई वाला ऑर्डिनेट। एक्स वाला को हिंदी में कहते हैं भुज, और वाई वाला को कोटि। एक्स को भुज, वाई को कोटि। तो इसको हम मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, और इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। समझ में आ रहा है बात, x1 y1 मान लिए और x2 y2। अब हमको डिस्टेंस निकालना है ए बी का। ए बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला तुमको पता रहेगा, बन जाएगा। अभी हम बताए थे ए बी क्या होता है, ए बी क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का वैल्यू कितना दे दिया है 10। तो हम ए बी की जगह क्या यूज करेंगे, 10 यूज कर देंगे, और बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 की जगह क्या है 13 है, और माइनस x1, x1 क्या है 5, हो जाएगा स्क्वायर, बोलो। अब प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है m, और माइनस y1 कितना है -3। तो यहाँ माइनस पहले से और 3 के पास भी माइनस है, यानी कि क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, और इतना का स्क्वायर, ये रूट हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 10 है बराबर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 13 में 5 गया 8, और 8 का स्क्वायर 64, और प्लस ये क्या हो जाएगा m+3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा m+3 का क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर आता है ना, आता है तो वहां डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, काटेंगे नहीं। m+3 का होल स्क्वायर जो है उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में कर देते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2ab यानी कि 6m। ठीक है, अब ध्यान से अगर हम लोग देखें तो हम लोग को रूट अभी हटाना पड़ेगा तभी m निकलेगा। ठीक है,
देख लेंगे, इसको करने से फायदा होगा तो ठीक है, नहीं तो इसी को फिर यूज कर लेंगे। ठीक है, पहले हम स्क्वायर रूट को हटाते हैं। तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या सिखाए हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग क्या, बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर देखो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, और इसका जब स्क्वायर करेंगे ना तो स्क्वायर रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो क्या बचेगा 64 प्लस एम स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6, यही बचेगा। और 100 में 64 चला जाएगा, 64 को इधर बुला लो, 100 में 64 गया 36 हो जाएगा। तो उसको नहीं तोड़ने से ही आसान होगा, ठीक ना, इसको यही रहने देते हैं क्या, m+3 का होल स्क्वायर, यही रखने से ज्यादा आसान होगा। m+3 का होल स्क्वायर रखेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर रूट वाला आ जा रहा है। तो यहाँ रख दिए m+3 का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर किए खाली ये वाला स्क्वायर रूट का साइन गया, और 10 का क्या हो गया 100। अब देखो यहाँ पर 36 बच गया, इधर क्या बचा m+3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर m+3 का होल स्क्वायर, ठीक है, आई कितना है 36। तो अगर हम m+3 का सिर्फ पता करें तो स्क्वायर हटेगा तो क्या सिखाए थे, स्क्वायर रूट हटेगा 36 हो जाएगा, रूट अंडर 36, रूट अंडर 36 से क्या निकला 6, 6 बराबर क्या हो जाएगा m+3, और हमको वैल्यू पूछ रहा है m का, तो m यहीं रखो, 3 को उधर भेज दो, तो 6 में 3 चला गया, बोलो तो क्या आ गया m बराबर 3, m बराबर 3, और m का ही वैल्यू पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है।